सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओ। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण में वचन और वचन के भेद। तो ऐसे शब्द जो हमें ये बताएं कि वस्तुओं की संख्या एक है या एक से अधिक है, वे वचन कहलाते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, रमन के पास एक किताब है। रमन के पास एक किताब है, मोहन के पास 10 किताबें हैं। तो आपको पहले और दूसरे वाक्य में कुछ अंतर नजर आ रहा है। हाँ, कि रमन के पास कितनी किताबें हैं? एक किताब है, और मोहन के पास 10 किताबें हैं। इससे हमें पता चलता है कि रमन के पास किताबों की कितनी संख्या है? एक, और मोहन के पास 10। आगे देखिए, लड़का घर जाता है। लड़का एक वचन, इससे पता चल रहा है कि कितने लड़के घर जा रहे हैं? एक। अगले वाक्य में देखिए, लड़के घर जाते हैं। तो यहाँ एक से अधिक लड़के घर जा रहे हैं। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि जब एक वचन है तो क्रिया लगती है जाता है, लेकिन जैसे ही बहुवचन आ जाएगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। कहने का अभिप्राय है, जब एक वचन से हम शब्द को बहुवचन में बदलते हैं तो क्रिया बदल जाती है। देखिए, जाता है, लड़के जाते हैं। अब हम करेंगे वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, हमें पता चले संख्या एक है या एक से अधिक है, वे क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। जैसे रात का रातें, लड़का लड़के, कन्या कन्याएं। तो हमें इस रूप, शब्द के इस रूप से एक वचन का बोध हो रहा है, और हमें रातें, लड़के, कन्याएं, इससे हमें बहुवचन का बोध हो रहा है। तो अब हम करेंगे वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब शब्द के जिस रूप से हमें एक संख्या का पता चले कि एक संख्या है या एक वस्तु है, तो वो कहलाते हैं एक वचन। जैसे देखिए, दुकान, ये एक वचन शब्द है, इससे पता चल रहा है कि एक दुकान है। इसका बहुवचन देखिए, दुकानें। लड़का लड़के। तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जब हमें एक संख्या का बोध हो, वो एक वचन कहलाते हैं, और शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है, वे बहुवचन शब्द कहलाते हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि जल, दूध, ये द्रव्यवाचक हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं, ये सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे जल, दूध। और भाववाचक संज्ञाएं देखिए, जैसे मित्रता, सुंदरता आदि। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों के बहुवचन नहीं होते, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। नंबर 2, दूसरी ध्यान देने योग्य बातें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम सदा एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे सभा, जनता। कैसे? आइए एक वाक्य बना करके देखते हैं। जैसे सभा हो रही है, इसमें देखो मैंने वाक्य बनाया सभा हो रही है। इट मीन्स रही है एक ही है ना, एक सभा हो रही है। सभा हो रही है नहीं हम बोलेंगे। और दूसरा जनता, जनता क्रोधित है, जनता क्रोधित है, या जनता समझदार है। ये भी हम सदा सभासद और जनता, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। और भी इस तरह के बहुत शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं।
अब देखते हैं नंबर 3, कैसे कुछ शब्द सदा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सबसे पहले देखो, आदर देने के योग में हम सदैव बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब हमें इसमें अध्यापक तो एक है, लेकिन हमें अध्यापक को आदर देने के योग में हमने यहाँ रहे हैं लगाया है। जैसे पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी बाहर गए हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि पिताजी बाहर गया है, अध्यापक पढ़ा रहा है। इस तरह का बोलना उनके लिए डिसरिस्पेक्ट होता है, इसलिए हम आदर देने के योग में सदैव बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पर देखिए, कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, होश, आंसू आदि। आइए इनसे एक एक वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले प्राण। मेरे प्राण यह देखकर उसके प्राण निकल गए। अब यहाँ इस वाक्य में देखिए, यह देखकर उसके प्राण निकल गए। निकल गया तो नहीं मैंने लिखा ना, निकल गए। आप वाक्य बोलिए और देखिए, हमने इसमें प्राण के साथ हमने क्या लगाया, निकल गए। इट मीन्स हमने बहुवचन का प्रयोग किया। अब दूसरा देखिए, होश। होश शब्द से वाक्य बनाते हैं। होश, उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। अब देखो इस वाक्य में, देखो उसकी इस तरह की हालत देखकर या उसकी गंभीर हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं एक वन पर्सन हूँ, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, गए। गया तो नहीं लिखा, या मैंने ये वाक्य तो नहीं बनाया कि उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा होश उड़ गया। इस तरह का हम वाक्य बनाएंगे तो वो अशुद्ध होगा। इसीलिए ये क्या है, कुछ इस तरह के शब्द हैं, प्राण, होश, जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। एक और देखिए, आंसू। आंसू शब्द भी इसी तरह से हम वाक्य बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके आंसू निकल गए, यह देखकर या सुनकर। तो कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और इससे पहले आपने कहा कि कुछ ऐसे शब्द जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, लाइक जनता, सभा आदि। और भाववाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक संज्ञाएं ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। ये हम जब बहुवचन और एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो हमें इन शब्दों का ध्यान देना पड़ता है।